हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज जो होता है Q इज इक्वल टू क्या होगा, एन ई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दो तरह के चार्ज होते हैं, जैसे कि एक जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव जो चार्ज होगा, ठीक है, इधर है नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता ही होगा कि जो चार्ज होते हैं कि उसमें अगर एक जैसे चार्ज हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, तो आपको पता ही है क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन, इसका मीनिंग क्या होगा, हम बोल सकते हैं अपाकर्षण। अगर दो चार्ज है मेरे पास, ठीक है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये दोनों के बीच में, ठीक है ना, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.67 इंटू 10⁻90 कूलम जितना चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन की मास की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। आगे हम बात करें कि हमारा जो एटॉम होता है, एटॉम में आपको पता ही होगा, एक कौन होता है, न्यूक्लियस होता है, दूसरा जो होता है प्रोटॉन होता है, और तीसरा जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता, ये तटस्थ होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है ना। एटॉम में जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन हो गए उतने क्या हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, उतने क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको पता ही होगा कि ये हमारी ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में जो लास्ट ऑर्बिट होती है उसको हम, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन, उसका जो चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, मीन्स 1.67 इंटू 10⁻90 कूलम जितना होगा। और मास की हम बात करें, कितना मास होगा, 1.67 इंटू 10⁻21 kg, इतना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रेशियो लगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, ये जो होगा वो कितना होगा, तो 1/18 40 टाइम्स होगा, ठीक है। और हम ऐसा लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, तो एम पी मास ऑफ प्रोटॉन बाय 1840 टाइम्स, ये आपको याद रखना है। अब आपको शायद पता होगा कि 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स एक कूलम जो चार्ज होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब शायद आपको ये भी पता होगा कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होगा, 860
किलो कैलोरी होगा। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू कितना होगा, तो आपको याद रखना है इतना क्या होगा, जूल होगा। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 किलो जूल होगा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ इतना जूल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं करंट के बारे में। करंट जो होता है फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। I इज इक्वल टू क्या होगा, dq/dt, और I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, q/t, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इधर क्या होगा, कूलम बाय, हम ऐसा लिख सकते हैं, सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा, एम्पियर। चलिए, अब हमने अभी बोला कि लाइक चार्ज मीन्स आपको पता ही होगा कि दो समान चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, सेम चार्ज, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम चार्ज है। अगर सेम चार्ज नहीं होगी, सपोज इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, एम्पियर होगा। I इज इक्वल टू q/t हम लिखते हैं, तो q इज इक्वल टू क्या होगा, NE/t हम लिख सकते हैं, और E इज इक्वल टू क्या होगा, 1.6 ×10⁻⁹ कूलम जितना होगा, लेकिन माइनस में होगा। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF की बात करें हम, ऐसा हम लिख सकते हैं, इट इज़ एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी है, इट इज़ एनर्जी विच इज़ गिवन टू each coulomb, which is given to each coulomb of charge to flow 1 point to another point, ये आपको याद रखना है। और इसका जो SI यूनिट होगा, द यूनिट ऑफ EMF क्या होगा, इसका वोल्ट, आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करें। तो ये क्या होता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सपोज VA है, यहाँ पे सपोज VB है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, R है, और यहाँ पे I लिख दे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VAB जितना होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस VAB इज इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस VB। चलिए
तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल डिवाइड बाई क्या होगा, आर होगा, और इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर होगी। तो ये डिपेंड करता है जो पोटेंशियल होता है। सपोज यहाँ पर V1 है, मैंने 10 वोल्ट ले लिया, और यहाँ पे सपोज V2 कितना है, 0 है, तो करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी। सपोज यहाँ पे मैंने 20 वोल्ट ले लिया, V2 इज इक्वल टू 20 वोल्ट, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी ऐसी होगी, ठीक है ना। इंडक्टर की हम बात करें तो इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, सपोज यहाँ पे हम ऐसा मान ले कि एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा एल होगा, है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा इंडक्टर के अक्रॉस, आई इंटू एक्सएल होगा, यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रही है। और हम कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पे एक्सी मान लिया हमने, तो क्या होगा, वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्सी, इतना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का काम क्या है, ये करंट का क्या करेगा, ओपोज करेगा। एक्चुअली ये जो रजिस्टर आता है, एक्चुअली इसका काम क्या है, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, करंट डिवाइस है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, विच ऑफर्ड, हम ऐसा लिख सकते हैं, विच ऑफर्ड oppositions to flow of current in a DC is called, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। कैपेसिटर की बात करें हम, कैपेसिटर क्या करता है, इट इज़ द अपोज टू चेंज इन वोल्टेज, ये वोल्टेज का अपोज करेगा, चेंज इन वोल्टेज का अपोज करेगा। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कैपेसिटर का काम क्या है, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करना, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या है, फैराडे। इंडक्टर की हम बात करें, इंडक्टर जो होता है ये अपोज करेगा चेंज इन करंट, इट इज़ द अपोज टू चेंज इन करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इंडक्टर जो होगा वो चेंज इन करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। और इसकी जो यूनिट होती है हेनरी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे हम बात करें रेजिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू एल बाय ए। तो आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रो क्या होगा, ये रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी होगी। लेंथ ऑफ कंडक्टर हम बोल सकते हैं इसको, एल को क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ये जो ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है। और रेजिस्टिविटी जो होती है, रजिस्टिविटी जो होती है
इसका यूनिट क्या होगा, तो आपको याद रखना है ओम इंटू मीटर, ये इसका यूनिट है। ओके, आगे बात करें हम, तो आपको शायद पता होगा कि कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर बैंड कलर कोड। तो इसमें क्या होगा, तो ये रजिस्टर है, ठीक है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट होगी, यहाँ पे सेकंड होगी, थर्ड डिजिट, तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद सेकंड डिजिट है, थर्ड डिजिट जो होगा उसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर, और जो लास्ट वाले जो डिजिट होती है उसको हम बोलेंगे टॉलरेंस। क्या बोलेंगे, टॉलरेंस। दूसरा जो होता है 5 बैंड, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट सेकंड, उसमें फर्स्ट डिजिट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, है ना, उसके बाद मल्टीप्लायर होगा फोर्थ में, और फिफ्थ में जो होगा टॉलरेंस होगा, ठीक है। और हम बात ये जो है 5 बैंड की हमने बात की, 5 बैंड, 6 बैंड भी आता है। 6 बैंड में क्या होगा, तो 6 बैंड में लास्ट में जो होगा, सिक्स्थ वाली जो बैंड होगी उसमें क्या होगा, टेम्परेचर होगा। क्या होगा, टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ तक हम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।